हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है किंकशन। तुम सभी को मेरी यूट्यूब चैनल KS मैथ सॉल्यूशन की तरफ से मोस्ट वेलकम। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए, इंटीग्रेशन क्लास 2-3 डालने के लिए, बट इंटीग्रेशन अगर हम अभी शुरू किया तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। पहले इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमको डेरिवेटिव कर लेना चाहिए, डेरिवेटिव के बाद हमको इंटीग्रेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में 60-70% इंटीग्रेशन होता है, 30% डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो इसलिए डेरिवेटिव का हमको समझना होगा। तो क्लास 11 में भी डेरिवेटिव है, 12 में भी डेरिवेटिव है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, 11 में कुछ पढ़ाई नहीं करते, 11 में आया है, घूमते फिरते हैं, ऐसे ऐसे टाइम को गवा देते हैं। फिर 12 में जाके पता चलता है इस मैंने 11 में क्यों डेरिवेटिव नहीं किया, कारण 12 में जब उठेंगे तो 11 में तो बेसिक डेरिवेटिव होगा ना, 12 में तो बेसिक नहीं होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो क्या होता है, उसको दिक्कत होती है करने में। फिर बोलते हैं मैथ बहुत हार्ड है, कि क्यों ले लिया, मैथ क्यों ले लिया, इससे तो बायोलॉजी अच्छा था, कोई एडिशनल अच्छा था, ऐसे ऐसे बोलता है। पर ऐसा नहीं है, तुम अगर 11 से सही तरीके से करोगे तो तुमको जरूर आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 का डेरिवेटिव भी करेंगे, 12 का डेरिवेटिव भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 11 का डेरिवेटिव को बेसिक से हम समझेंगे, फिर 12 में जाएंगे। तो डेरिवेटिव में लिमिट भी आएगा। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है उसको हम करेंगे, फिर लिमिट समझेंगे। लिमिट समझने के बाद डेरिवेटिव को फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए उन लोग कुछ बोलेंगे तुमको, जे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तब हमको लिमिट चाहिए, लिमिट समझना होगा। इसलिए हम पहले डेरिवेटिव करेंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव जो होता है उसका, देन लिमिट्स को समझेंगे, देन फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करेंगे, देन इंटीग्रेशन में हम जाएंगे। ठीक है। ओके, चलो देर ना करते शुरू करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूला नोट डाउन किया है। क्या हुआ, DDX constant, any kind of constant number, constant means A, B, C, D and 1, 2, 3, 4, any kind of constant number का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आ जाएगा। ओके, डेरिवेटिव है x to the power n, x का पावर में जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n into x to the power n minus 1। रट्टा यहाँ पर मत मारो, एक काम कर लो, x to the power n क्या हो जाएगा, पावर को सामने ले आओ, पावर से एक माइनस कर दो, सिंपल। पावर को सामने ले आओ, पावर से एक माइनस कर दो, सिंपल। रूट एक्स का क्या आ जाएगा, 1/2 1/x माइनस 1/x उसका e to the power x, e to the power x, a to the power x, a to the power x log a b e log। तुम तो क्लास 9/10 में लॉग नहीं किया, तो अभी सिर्फ याद रखो। ठीक है। के एक्स क्या होता है, के कांस्टेंट नंबर होता है। अगर कांस्टेंट नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, निकल जाएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, x to the power n, अगर x की जगह mx होता तो क्या करोगे तुम, mx to the power n, इसका जैसा फॉर्मूला है उसको भी वैसे ही करोगे, बट x की जगह तुमको क्या भी दिया है, mx दिया हुआ है। ठीक है। उसका भी अलग से डेरिवेटिव करना होगा, √mx, उसका भी नॉर्मल फॉर्मूला हम करेंगे, बट x की जगह mx है, उसका भी अलग से डेरिवेटिव करेंगे। e to the power x, e to the power x हो गया, x की जगह mx है, उसका भी हम अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ddx cos x ऑल काइंड ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिखा हुआ है। ठीक है सर। या फिर तुम क्या बोलो, तुमको ट्राइगोनोमेट्री की तरह तुम उसको लिख के कहीं पे चिपका दो, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, कैलकुलेशन करते करते तुम्हारा याद आ जाएगा। ठीक है। ओके। इससे हमारा कैलकुलस का स्टार्ट होता है, कैलकुलस। उसको तुमको, अगर तुम उसको अच्छे से कर लोगे तो तुमको लाइफ टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम 12 के बाद इंजीनियरिंग कर लो, नॉर्मल जनरल लाइन में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ओके, इतना फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो, अभी देखो, डेरिवेटिव करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ddx u प्लस v। ठीक है। अगर कोई भी किसी फंक्शन को हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला और उसका प्लस माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को दोनों से सेपरेट कर देंगे। u into v मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या होता है,
यू को रखेंगे, भी को डेरिवेटिव करेंगे। मतलब अगर सोचो पुलिस ने दो चोर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही पुलिस वाला है, दोनों को एक साथ नहीं पीट सकते, क्या करेंगे, एक को कहीं पर रखेंगे, एक को पीटेंगे, देन जिसको पीटा है उसको रखेंगे, दूसरे वालों को पीटेंगे, ठीक है, सिंपल। यू बाई भी क्या होता है, देखो नीचे भी स्क्वायर होता है, ऊपर क्या होता है, भी रखेंगे, यू को डेरिवेटिव करेंगे, माइनस यू रखेंगे, भी को डेरिवेटिव करेंगे, इसका उल्टा, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं डेरिवेटिव। एंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x। नेक्स्ट sin x by 1 plus cos x। नेक्स्ट x का माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, इन चारों को हम करेंगे हैवी। देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को तुमको फर्स्ट y से उसको लेट करना होगा, माइनस एक्स। ओके, हर एक क्वेश्चन में एक लाइन तुमको लिखना होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर तुमने डेरिवेटिव किया तो इस लाइन तुमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, देन हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी डी एक्स क्या होता है, 3x को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला किया, सेपरेट कर दिया हर एक के साथ। देन आ जाओ, क्या x डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट नंबर निकल जाएगा, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स एक्स क्यूब, ओके, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स, ठीक है। अभी एक साथ कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है, पावर सामने आ जाएगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा, एक का डेरिवेटिव क्या है 1, 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट देखो हम कैसे करेंगे, पहले इसको y से डिनोट कर लेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंट एंड पावर के नियम क्या होगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव क्या होगा, हर एक पार्ट के साथ सेपरेट हो जाएगा, हो गया। अभी एक्स टू एन का डेरिवेटिव का पावर सामने, पावर से एक माइनस हो जाएगा, पावर सामने, पावर से एक माइनस हो जाएगा, माइनस 12 36। ओके, एक्स टू माइनस इसको हम नीचे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने किया था, हो गया। इसको भी कर लेते हैं, देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों डिफरेंट है, उसको हम क्या करेंगे, यू इंटू भी कर देंगे। यू इंटू भी का रूल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो, यू, इसको रख देंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स रखेंगे और यू का डेरिवेटिव करेंगे। पुलिस थोड़ी देर पहले बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स को रख दो, यहाँ पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो जाएगा, dx से 1 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x cos x, हो गया। ओके, अभी इसको करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x। कौन सी फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, बोलो, u बाई v का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोलो, कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल, v का स्क्वायर कर देंगे, देन v को लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा u का, देन u को लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा v का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, इतना ही। अभी देखो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों को डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x, ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो पहले, क्या हो जाएगा, क्या लाइन लिखो पहले, क्या sin x माइनस cos x भी किसका डेरिवेटिव होगा, sin x प्लस cos x का होगा, देन sin x प्लस cos x को रख देंगे, किसका डेरिवेटिव होगा, भी का डेरिवेटिव होगा, मतलब sin x माइनस cos x का, ठीक है, नीचे क्या होगा, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव कर देंगे, sin x माइनस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x, sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का माइनस sin x, माइनस वन से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके बाद sin x माइनस cos x होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके, अभी मल्टीप्लाई कर दो, sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin x cos x, ओके, अभी sin x माइनस cos x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, देखो इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अभी देखो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अगर ऐसे हम माइनस को खींच लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या है, 1, उसका वैल्यू क्या है, 1, नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट क्या बोला, एक्स प्लस बी होल टू द पावर m सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m, ओके, देखो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव कर देंगे, तो कैसे करेंगे, u इंटू वी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डेरिवेटिव बाद में, ठीक है, लिख दिया हमने, अभी आ जाओ, ओके, एक्स टू द पावर n, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बट एक्स की जगह क्या है, सी एक्स प्लस डी है, उसका भी डेरिवेटिव करना होगा, उसका क्या होगा, m माइनस 1, किसका डेरिवेटिव होगा, x प्लस बी का डेरिवेटिव होगा, ओके, देख लो एक्स प्लस बी होल टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या, सी एक्स प्लस डी n माइनस 1 है ना, उसको सी एक्स प्लस डी पावर में 1 है, पावर माइनस होगा, लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या है, सी एम प्लस बी एम प्लस बी डॉट ए, ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, सी एस प्लस डी होल टू द पावर एन कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, एन सी बाई सी एस प्लस डी एम बाई एक्स प्लस बी, सॉल्व,
ठीक है, ओके। आज डेरिवेटिव स्टार्ट किया है, तो आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। कल अगली क्लास में हम बहुत टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव का, फॉर्मूला बेस्ड जो है, ठीक है। अगली क्लास में डेरिवेटिव नॉर्मल बेस्ड जो है उसको सॉल्व कर देंगे क्लास 11 के लिए, ठीक है। 12 के लिए एक हफ्ते बाद शुरू करेंगे 12 का डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव क्लास 11 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करेंगे, लिमिट भी करेंगे, देन 12 में जाएंगे, ठीक है। देन इंटीग्रेशन में आएंगे, 2 हफ्ते में इंटीग्रेशन भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।